Hey everyone, welcome back to my channel. So this is your weekly prediction based on your zodiac sign. तो यहाँ पर मैं चेक करूँगी as per these beautiful cards कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है for this week. इसी के साथ में I'll gonna share with you the healing energy and overall guidance जो आपके लिए आ रही है इस वीक में to do so जिससे कि आपको सक्सेस मिले. So let's start this reading. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें महादेव, क्योंकि हमारा ये वीक स्टार्ट होने वाला है सावन, और इसी के साथ में जो डिस्काउंट है दैट इज़ 10%, जो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर आप सावन में रुद्राक्ष गिफ्ट करते हैं या अपने लिए, अपने घर में या फिर अपने किसी भी नियर एंड डियर वंस को, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फॉर्च्यून और महादेव की ब्लेसिंग्स आती हैं. तो इस पीरियड में आप ले सकते हैं. आई विल गोइंग टू ऐड इन द comment section the coupon code. Okay, so let's start this reading. Hi Aries, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. सबसे पहले we have this one, this is for you and we have this. तो यहाँ पे अगर हम पर्सनल लाइफ को देखें तो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. सो एरीज एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें यहाँ बहुत सेटिस्फाइंग नहीं रहेंगी. कुछ जो आपका प्लान है, जो आपका गोल है या आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी विशेज़ हैं, उसमें और सब लोगों का या और सब तरफ से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. एवरीबडी इज़ नॉट कमिंग सो मच सपोर्टिंग यू. हाँ, ब्लॉकेज ज़रूर बन रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे. जहाँ पे आपको फ्रीडम या फिर आपको जहाँ पे अपना ओन डिसीज़न लेना है वहाँ पे बैरियर बनेंगे. तो ये वीक ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या फिर एंजाइटी फील होगी, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी आपके साथ नहीं है या फिर जिनको आप अपना साथ मानते हैं वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है. तो द एनर्जी ऑफ एंजाइटी आप देख सकते हैं. इस इमेज से ही आपको बहुत एंजाइटी फील हो रही होगी. क्रॉस कट, दिस मीन्स कि बहुत सारी एंजाइटी इस टाइम में बनी रहेगी. इसी के साथ में आपके करियर को लेके देखें तो वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. करियर वाइज आपके लिए ये पॉजिटिव टाइम है, क्योंकि करियर में जो भी अचीव करना है, जो भी प्लान करना है, जो टारगेट लेना है, जहां डिसीजन लेना है, जितने भी कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड में आप रहेंगे ना, आपकी ही विन विन होने वाली है. और आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम में अपने काम, अपने गोल, अपने फोकस को लेके बहुत स्पेसिफिक होंगे. मतलब कि यू आर कमिंग लाइक कि यस आई एम ready for to achieve this goal and I'm fully motivated. I know I have the power. तो ये sense of power, sense of satisfaction, sense of positivity आपको feel होगी, क्योंकि और कोई आपको harm नहीं करेगा. Everything is secure for this week. तो किंग ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग अ साइन कि आपके पास यहाँ पर करियर वाइज बहुत अच्छी पावर आने वाली है इस वीक में, जिसमें आप स्ट्रांगली अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट पोटेंशियल को शो कर पाएंगे और कहीं से भी कोई आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा. लेकिन पर्सनल लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो, मेंटल इश्यूज़ हो या फिर आपके लिए इमोशनल स्ट्रेस हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा घिच पिच, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट फील होगा विद द सिचुएशन. ओके, और यहीं पे अगर हम देखें आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है पर्सनल लाइफ को लेके. आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स. तो कुछ अपने हेल्थ को लेके फोकस करें. देखो स्नेक एनर्जी आ रही है और टाइम भी महादेव का है, तो ये स्नेक स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग का होता है, रिकवरी का होता है. और एप्पल दैट्स कमिंग फॉर हेल्थ. तो हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन टॉक्सिक है आसपास में जिनसे आपको बचना है, जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करें. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे. एज आइडेंटिफाई योर हेल्थ, आइडेंटिफाई की कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि वहीं से फिर टॉक्सिसिटी की एनर्जी दूर होगी. इसी के साथ में करियर को करें तो रिलीज द नीड टू कंप्लेन. इट्स अ टाइम की कंप्लेन करना, एक्सक्यूज करना या सिचुएशन में दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है कि अब आप उस थॉट को अपने मन से हटा दें और जो सिचुएशन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसी में अपना बेस्ट आउटकम लेने की कोशिश करें. ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें. एंड मैंने 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो रुद्राक्ष जरूर लें फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये पीरियड में आई एम जस्ट सेंडिंग द डिस्काउंट फॉर 10%. ओके, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड अवेलेबल है. सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो फर्स्ट वी हैव दिस and then we have this. Okay, तो पर्सनली बात कर लेते हैं. सबसे पहले वी हैव द जजमेंट. तो ये कैसा पीरियड है जहाँ पे जजमेंट आ रहा है. दिस मीन्स कि इट्स नॉट अ टाइम फॉर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे बता रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में
सिचुएशन अपने फेवर में या फिर सिचुएशन में आपको काफ़ी एफर्ट डालने होंगे अपने फेवर में करने में, क्योंकि और लोगों का ओपिनियन, जजमेंट, डिसीज़न या उनका वे ऑफ थिंकिंग ज़रूरी नहीं आपसे मैच करे। बट गुड थिंग इज़ दिस कि ये पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए, हीलिंग का, रिकवरी का, आपकी विश पूरी होने का, आपके लिए पीस आने का, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे यूनिवर्स आपकी बात सुनेंगे, आपकी विश को पूरा करेंगे। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में अभी पर्सनली, वो फैमिली से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, और इवन अबाउट द बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, लव, कॉपरेशन, एनीथिंग, तो ये एक राइट टाइम है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन जजमेंट कि आपकी विश पूरी होगी, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू। ठीक है, तो यहाँ अपनी तरफ से अच्छी प्रेयर करें। इसी के साथ में आपको और लोग बहुत जज करेंगे, लेकिन आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। आपको लोगों की रोक टोक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ओपिनियन पे। दिस इज़ द साइन कि इट्स अ टाइम टू यूज़ योर ओन जजमेंट। अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करो पर्सनल लाइफ में, जो आप इस वीक में करेंगे, और ज़्यादा दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। ओके, देन वी हैव दिस एज 5 ऑफ सॉर्ड। करियर में कंपटीशन बहुत दिख रहा है और दूसरे लोगों की तरफ से जेलेसी। इस पीरियड में पॉलिटिक्स या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या मैनिपुलेशन बहुत देखने को मिलेगी। इस वीक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनके फेवर में ज़्यादा कुछ हो जाए, और जो आपने एफर्ट डाले या आपने जो किया है कि वो भी उनको मिल जाए। तो समवेयर ये एक ऐसा पीरियड है करियर वाइज जहाँ पे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, वो एग्जाम्स हो या कोई आपके लिए वैकेंसी हो, तो इंटरव्यू की बात हो, या फिर अपने आसपास के कलीग्स के सामने भी अपना बेस्ट पुट ऑन करना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दे आर गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कंपटीशन विल, कि समवेयर कि अब आपको खतरा है अपनी जॉब का, आपको खतरा है अपनी पोजीशन का, आपको खतरा है अपनी सीट का। इस तरीके से आपके अंदर फियर क्रिएट करेंगे। चेक कर लेती हूँ आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। यूज़ योर विजडम। इट्स अ टाइम अपनी विजडम को यूज़ करो। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अपनी विजडम को यूज़ करना है, बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आ जाना है। अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी समझदारी, अपनी मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लो। डू नॉट वरी अबाउट अदर्स ओपिनियन। करियर को लेके भी देख लेते हैं क्या करना चाहिए जिससे काम बने। सी द गुड इन एवरीथिंग। अच्छाई की तरफ फोकस करें। जो गुड थिंग्स हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर वे आउट, सॉल्यूशंस, इनकी तरफ देखें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें आपके फेवर में हो पाएंगी। ओके, एंड सावन स्टार्ट हो रहा है और मैंने 10% डिस्काउंट दिया है। आप रुद्राक्ष पिरामिड अपने लिए, अपने घर के लिए, या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी लकी इन दिस पीरियड महादेव की ब्लेसिंग के लिए। तो मैंने कूपन कोड लिंक शेयर कर दिया है। एंड सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। So personally we have this and professionally we have this. Okay, पर्सनल प्रोफेशनली कार्ड्स आ चुके हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनली वी हैव द हर्मिट। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए काफ़ी चीज़ें आइसोलेशन में रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व, खुश, सेलिब्रेशन, पार्टी फन में नहीं जाकर स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, पीस, अपने मन की सुनना, सबकॉन्शियस माइंड से कन्वर्सेशन करना और अपने आप को अलाउ करना, कुछ चीज़ों में से अपने आप को हील करना, अपने आप को मूव ऑन कराना, अपने आप को मोर मैच्योर और विजडम की तरफ लेके जाना, ये सारे प्रोसेस में आप रहेंगे। सो इट्स अ काइंड जहाँ पे आपके पास एक रे ऑफ होप भी रहने वाली है। तो इस वीक में आपको एक उम्मीद रहेगी कि कोई बात नहीं, जो भी बुरा हो रहा है या कुछ भी जैसा हो रहा है या लेट हो रहा है, इट्स ओके, आई बिलीव इन थिंग्स एंड आई कैन मेक इट हैपन। तो यहाँ पे हर्मिट आपके लिए आ रहा है। इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग एंड रिकवरी, जिसमें कि आप अपने आप में इंडिविजुअली आगे बढ़ रहे हैं आइसोलेशन में, और अपने लिए एक नया पैटर्न चुन रहे हैं, एक नया रास्ता चुन रहे हैं। इट्स लाइक अ न्यू मंथ एज वेल। तो इसी वजह से आपकी एनर्जी में आ रही है कि जो भी चीज़ें पास्ट की मिस्टेक्स हैं, पास्ट की चॉइसेस थी, या फिर आपके जो गलत डिसीजन थे, उन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके अब आप आगे बढ़ रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस। तो आप अब मैच्योर आ रहे हैं, आपकी एनर्जी में एनलाइटमेंट आ रहा है, पीस आ रहा है इस टाइम पर। ओके, तो इट्स अ लवली टाइम, हीलिंग टाइम। और करियर वाइज देख लेते हैं तो वी हैव द 6 ऑफ कप। सो दिस इज़ ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है अ टाइम पीरियड जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एज पर 6 ऑफ कप आपको जो रिवॉर्ड्स या एक्नॉलेजमेंट या अच्छे दोस्त या अच्छी वेलकम देखने को मिलेगा अपने एटमॉस्फेयर में, और लोगों का साथ और लोगों का तरफ से थोड़ा सा हम्बल नेचर भी देखने को मिलेगा। और जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी, रिवॉर्ड्स या कुछ इंसेंटिव या वेलकमिंग एनर्जी चाहते हैं कि हाँ एवरीबडी इज़ कनेक्टिंग, वो यहाँ फेवर में हो रहा है। कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना पर्सन या कोई मैनेजर
और वर्क या एक्सपीरियंस जहाँ से आपने कोई पास्ट कनेक्शन है वहाँ से भी आपकी वापस से कन्वर्सेशन, मुलाकात या डिस्कशन हो सकता है. दिस इज ऑल्सो कमिंग एज फॉर यू. तो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है. एज पर्सनल लाइफ के लिए देख के चलें तो ब्रिंग ह्यूमर इन योर लाइफ. सो इट्स अ टाइम कि हाँ आपके लिए ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप कोशिश करें अपने लिए कि टेक इट इजी एंड नॉट टेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लेक्स, और काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लाइट मोड में लेकर चलें. एक सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड ऑन करें और बहुत ज़्यादा जो रबिश चीज़ें हैं या डिस्टर्बिंग चीज़ें उनको अपनी लाइफ से दूर करें. इट्स अ टाइम फॉर दिस. एंड करियर की बात कर लें तो एक्ट रैदर देन वेट. इस टाइम पे वेट करने की जगह एक्ट करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ऐसा करने से आप ज़्यादा सेटिस्फाई रहने वाले हैं. सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी. अब सावन स्टार्ट हो रहा है. महादेव की ब्लेसिंग्स के लिए रुद्राक्ष पिरामिड आप ले सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड के लिए. डिस्काउंट कूपन मैंने ऐड ऑन कर दिया है. बहुत ज़्यादा लकी होता है इस पीरियड में और महादेव की ब्लेसिंग्स आपके घर में आएगी. तो कूपन कोड ऐड करके आप अपने लिए अपने घर में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं. ओके, सी यू अगेन, बाय. हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली, ओवरऑल. तो पर्सनल लाइफ वी हैव दिस एंड प्रोफेशनल लाइफ वी हैव दिस. दिस इज योर एनर्जी. तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड. योर एनर्जी इज कमिंग एज 9 ऑफ सॉर्ड और इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपनी तरफ से अगर मैं देखूँ तो इस वीक में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे. ओवरथिंक भी इसलिए करेंगे क्योंकि आपके आसपास में लोग आपको सही बात नहीं बता के और डराएंगे, या सिचुएशन वाइज आप बार बार छोटी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा आप उसको बहुत फियर के साथ या ओवर थिंकिंग करना, बार बार उसके बारे में सोचना, इस तरीके से आप अपना मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं. यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैशेज आ रहा है. तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. सिंपल थॉट, सिंपल प्लान, सिंपल लाइक फ्यूचर को लेके पॉजिटिविटी वो नहीं आ रही है. उसकी जगह फियर, ये नहीं हो जाए, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, इस तरीके से आप ज़्यादा सिचुएशन को अपनी तरफ कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं. ओके, इसी में अगर हम बात करें यहाँ पे आपके लिए है करियर को लेके, वी हैव द किंग ऑफ कॉइन एंड दिस इज द साइन ऑफ दिस कि आप करियर में बहुत ही ज़्यादा किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल, सिक्योर और बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी. सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आप सिक्योर है, जॉब, वर्क, बिजनेस और इवन एग्जामिनेशन को लेकर देखें तो कि हाँ आई एम प्रिपेयर्ड फुल्ली, आई कैन गेट द पोजीशन. इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड भी दिख रहे हैं. तो ये पीरियड बहुत ही पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग आ रहा है जिसमें कि आपको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज कमिंग अ साइन ऑफ वेरी सेटिस्फाइड करियर एंड सिक्योरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा आएगी, प्रैक्टिकलिटी. यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस भी आ रही है एज एन करियर में. इस टाइम पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं करियर के, बहुत जल्दबाजी में नहीं, पेशेंस के साथ, जिससे कि आपको एक स्टेबल, सिक्योर जॉब, वर्क लाइफ, मनी चीज़ें आपके फेवर में रहें. लेकिन पर्सनल लाइफ में आप यहाँ पर कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं. लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ. यूज़ योर विजडम. इस टाइम पे अपनी विजडम का यूज़ करें. बहुत ओवरथिंक करके अपने आप को परेशान करना, टॉर्चर करने से कुछ नहीं होगा. अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करें. बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप ये सारा ओवरथिंक करके अपना डे, अपना नाइट वेस्ट नहीं करना है. और करियर की बात करें तो आइडेंटिफाई चेंजेस को आइडेंटिफाई करो. किस में बेनिफिट है, किस में बेहतर है, क्या चेंज करने से अच्छा रहेगा, किस चीज़ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, व्हाट skills you need to add and what you need to bring the change. So it's a time to focus on change in your career that is actually going to work for you. And सावन स्टार्ट होने वाला है and as I told you, आप इस टाइम पे अगर रुद्राक्ष लेते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली या फ्रेंड को देते तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम महादेव. तो मैंने 10% डिस्काउंट का कूपन कोड दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके साथ ले सकते हैं. ऑलराइट, सी यू अगेन, बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. वी हैव First we have for personal life, second we have for career. Okay, तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल लाइफ की एनर्जी क्या कह रही है. We have the 3 of Pentacle. पर्सनल लाइफ में आपकी एनर्जी आ रही है 3 of Pentacle एंड दिस इज अ साइन आपके लिए. पर्सनल लाइफ में लियो ये वीक बहुत पॉजिटिव रहेगा. मिलजुल के हैप्पी, मिलजुल के एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा. दैट्स गोना गिव यू अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. ओके, इसी के साथ में 3 ऑफ कॉइन बता रहा है यूनिटी.
तो घर में यूनिटी, फ्रेंड्स में यूनिटी, एक बॉन्डिंग एक दूसरे को लेकर, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जहाँ पे आप नहीं चाहते किसी का इंटरफेयर, वो भी इंटरफेरेंस करे। तो कोई थर्ड पार्टी इशू इन पर्सनल लाइफ, थर्ड पार्टी इशू, इट कुड बी इन लॉज, इट कुड बी द थर्ड पर्सन और अ फ्रेंड और एनीथिंग, वो आपके लिए बैरियर बन सकते हैं, वो आपके लिए कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कॉन्शियस रहना होगा आपको इस वीक में कि आप किसको बात शेयर कर रहे हैं, कौन आपके साथ है कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। सो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ लाइक यूनिटी, लव एंड अफेक्शन। बट अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन है जो आपको पसंद नहीं है या फिर जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेस भी रहेगा कि ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं या फिर ये इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। इसी के साथ करियर की बात कर लें तो वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। लियो, करियर में ये एक विन विन टाइम है। मनी मैटर्स एंड स्टेबिलिटी मैटर्स, फैमिली सेलिब्रेशन, prosperity, land, property, house, something bigger, something better in terms of financial security, हर चीज़ आपके लिए satisfying आ रही है। यहाँ पे आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील कर रही है और प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। एक वर्ड में बोलूँ तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है लियो करियर वाइज, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। दिस मीन्स कि रिचनेस आ रही है एंड एवरीबडी इज कमिंग हैप्पी एंड प्रॉस्पर। इवन योर फैमिली और इवन गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर फैमिली जो आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी नियर एंड डियर वंस या फैमिली और सिबलिंग में अच्छी ग्रोथ, उसकी वजह से भी हैप्पीनेस बन रही है। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड दिख रहा है। लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। एग्जामिन योर पर्सनल इंटरेक्शन, इट्स अ टाइम। पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ध्यान दीजिए किससे बात कर रहे हैं, किसको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी इशू की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको एग्जामिन करना चाहिए कि आप किससे कितनी बात शेयर कर रहे हैं, कितना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और करियर की बात करें तो रिक्लेम योर पावर, वापस से अपनी पावर को आप रिक्लेम करने के लिए तैयार हैं। इट्स अ टाइम टू बूस्ट योर एनर्जी। बिल्कुल भी किसी चीज़ में भी ये नहीं सोचे कि आप नहीं कर सकते, नहीं हासिल कर सकते, आपको नहीं मिलेगा। इट्स अ टाइम टू रिक्लेम दैट कि यस आई कैन अचीव दिस, आई हैव दिस पावर। ऑल राइट, सो लियो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। एंड आपका बर्थडे भी आ रहा है, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जो आगे अपकमिंग टाइम में लियो सीजन आएगा, महादेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सावन मंथ स्टार्ट हो रहा है। 10% डिस्काउंट कोड लगा के आप ले सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के लिए रुद्राक्ष पिरामिड। ये बहुत लकी साबित होता है, फॉर्चून लाएगा इस पीरियड में, महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो दिस इज ऑल, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव दिस वन कार्ड, अनदर वी हैव दिस। सो सबसे पहले पर्सनल बात कर लेते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाई, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई डोंट केयर, आई एम हैप्पी, आई हैव माई लव, आई एम इंडिविजुअली इंजॉइंग, मेरे को किसी की कमी नहीं है, मैं कहीं पे भी लोनली नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इट्स अ पीरियड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिजर्व भी रहेंगे, तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, अपनी प्लानिंग, अपने गोल, अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। योर एनर्जी, योर लॉयल्टी, योर लव फॉर योर सेल्फ, ये मैटर कर रहा है। साथ में आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस दिख रहे हैं अपनी रिलेशनशिप से, अपने लव से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नो नो, नॉट एट ऑल। यू आर इन अ बॉसी मोड, यू आर इन बॉसी पोजिशन। तो पावर, स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप सब चीज़ रूल कर रहे हो इस वीक में। मतलब यू आर रूलिंग एवरीथिंग, योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, योर पर्सनली, ओवरऑल। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत इंट्यूटिव भी है। आपकी इंट्यूशंस बहुत एक्टिव वर्क करेंगी। जो भी इंट्यूशंस कह रही हैं उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ोगे और वो आपके लिए सही भी होगा। करियर वाइज अगर हम बात करें, सो वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड। और ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपके लिए करियर में कुछ चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ स्टक हो गया है, वहीं रुक गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं अब यहाँ से कुछ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एज एन स्टार इज़ यू एंड दीज आर द ब्लॉकेजेस। ये ओपिनियन वाइज है, मतलब आपकी सोच में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि चारों तरफ से कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, व्हाट टू प्लान और व्हाट नॉट टू। और वही एक थॉट आपको ना बार बार स्टक कराएगा। मतलब इस वीक में आपको ऐसा फील होगा कि अब आप फंस चुके हैं यहाँ पे, या यहाँ से निकलना मुश्किल है, या फिर यहाँ से दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, ऑप्शन क्या है क्या नहीं। एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक स्ट्रेस का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो जॉब में हो, एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप वीज़ा की वेट कर रहे हो, एनीथिंग
एनीथिंग लाइक वट एवर यू आर डूइंग इन योर करियर, आपके आसपास एक जाल आ रहा है जो जिससे आप बाहर निकलने में आपको बहुत ऐसा लगेगा कि शायद मैं स्टक हो गई हूँ या हो गया हूँ और अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे ओरेकल मैसेज क्या है। सी द गुड इन एवरीथिंग। पर्सनल लाइफ में इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छाई को देखो, अच्छाई की तरफ ही आगे बढ़ो। जो जो गलत है, जो बुरा है, जो डिसअपॉइंटिंग है, उसको इग्नोर करें। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस ही ब्लेसिंग्स है। इग्नोर करोगे तो आपके लिए जो अच्छाई है उसमें आप इंप्रूव भी करेंगे एंड यू विल बी इन ड्रैगन मोड, मतलब फुल्ली पावर, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए अ मैसेज फॉर यू, एक्ट रेदर देन वेट। देखो, ओवरथिंक करके स्टक होने से कुछ नहीं होगा। एक्ट करो, एक्शन करो, आगे बढ़ो इसमें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। थिंग्स विल गोइंग टू वर्क फॉर यू एज पर योर प्लान। सो दिस इज योर एनर्जी एंड आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। वर्गो, एज सावन मंथ स्टार्ट हो रहा है, महादेव की ब्लेसिंग्स लेनी है तो रुद्राक्ष अपने घर में रखें एज एन प्राइमेट फॉर्म, अपने लिए, अपनी फैमिली या फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्काउंट भी, कूपन कोड दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ऐड करके आप ले लीजिए। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। लेट मी सी पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव दिस पर्सनल एनर्जी एंड प्रोफेशनली वी हैव दिस। ओके, दिस इज योर एनर्जी। तो पर्सनल लाइफ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द हाई प्रेस्टिस। पर्सनल लाइफ में आपके लिए हाई प्रेस्टिस आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ दिस कि आप यहाँ पर बहुत चीज़ें अपने आप क्रिएट करेंगे। बेसिकली कि आप यहाँ पर आ रहे हैं बहुत मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग एंड विद फुल ऑफ विजडम। सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा पर्सनल लाइफ की प्लानिंग करने में, आगे बढ़ने में, चीज़ों को रूल आउट करने में, क्या करना है क्या नहीं, किसको फॉलो करना है किसको नहीं, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही हैं इस वीक में, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए किस तरफ नहीं। एज पर हाई प्रेस्टिस ये एक ऐसा टाइम भी आ रहा है जहाँ पे आपके लिए हीलिंग, ब्लेसिंग, रेपुटेशन, रेस्पेक्ट, सब चीज़ एडमायर की तरफ आप जा रहे हैं। तो आपका सन एंड मून बैलेंस आ रहा है, तो आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है, इमोशनल हैप्पीनेस भी मिल रहा है। और इस वीक में आपको डिसाइड भी करेंगे बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर इन दिस वीक। तो ये इंपॉर्टेंट वीक है जहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोच के, प्लान करके, डिसाइड करके आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी से टैरो रीडिंग लें या एस्ट्रोलॉजी या फिर आपके जो भी मेंटर हैं आप उनसे गाइडेंस लें, क्योंकि यहाँ पे गुरु का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उनकी एडवाइस आपके काम आएगी। Then we have here as the 8 of Wands। 8 of Wands यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए ये पीरियड आप ग्रोथ का है। करियर वाइज यू आर कमिंग फुल्ली मोटिवेटेड एंड फैसिनेटिंग, यू नो एंड कि यस आई कैन अचीव इट, आई कैन मेक इट। साथ ही साथ और लोगों का सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस और क्लैपिंग और एडमायरेशन टुवर्ड्स यू, आपकी प्रेज, आपके लिए रिवॉर्ड भी रेडी दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकती है और बहुत ही हाई स्पीड में काम होना, हाई स्पीड में चीज़ों का वर्क होना, हाई स्पीड में ग्रोथ होनी, ये भी आपके लिए दिख रहा है। दिस मीन्स कि दिस इज़ अ ग्रेट पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे आपके लिए करियर में काफ़ी अच्छी एनर्जी रहेगी। मतलब कि इट्स लाइक काइंड ऑफ कि फुल ऑन ग्रोथ, तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो लिब्रा, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू एज ओवरऑल। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है। रिलाई ऑन योर सेल्फ। पर्सनल लाइफ में अपने आप पे रिलाई करो। मून आ रहा है, यहाँ पे भी मून है, हाई प्रेस्टिस, यू कैन सी दिस इज ऑल की फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन लेकर आगे बढ़ें। फोकस ऑन योर इमोशन, फोकस ऑन योर इंट्यूशन, देन इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एंड बेटर टाइम फॉर यू। इसी के साथ में अगर हम देखें, वी हैव बिकम बेटर। करियर में बेटर की तरफ जाना ही आपकी अप्रोच होनी चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। और बेटर की तरफ जाने के लिए जो प्लानिंग चाहिए, जो मूव चाहिए, जो अपलिफ्टमेंट चाहिए, उसमें आगे बढ़े। ये भी देखो मूवमेंट आ रहा है, यू आर जस्ट स्विंगिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ, ग्रोथ की तरफ, हाइयर साइड जा रहे हैं। और सेम थिंग इज दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ का है, बहुत अच्छा टाइम है। सो दिस इज ग्रेट, दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग, दिस इज वेरी पॉजिटिव। गो हेड एंड सावन मंथ स्टार्ट हो रहा है। मैंने डिस्काउंट कूपन कोड दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। रुद्राक्ष पिरामिड अपने लिए, अपने घर के लिए या फ्रेंड को दे सकते हैं फॉर ब्लेसिंग्स। ये बहुत अच्छा लकी टाइम होता है, महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। सो दिस इज ऑल, सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव दिस कार्ड एंड देन वी हैव दिस इज अनदर वन। ओके,
तो फर्स्ट अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ की, तो वी हैव द जजमेंट। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए जजमेंट बन रहा है। दिस मीन्स कि और लोग आपको काफ़ी जज करने वाले हैं, आपकी ओपिनियन, आपकी लाइफ स्टाइल या आपके प्लान को लेके बातें भी करेंगे, रूमर्स भी देखने को मिलेंगे। समवेयर आपकी जो विश है, आपका जो कुछ प्रेयर चल रही है यूनिवर्स से स्कॉर्पियो, वो पूरी हो रही है इस वीक में। इस वीक में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल इश्यूज जो चल रहे हैं लाइफ में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एंजल आपकी बात सुन रही हैं, प्रेयर को सुन रही हैं। ये एक अच्छा टाइम भी दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए एंड यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स। आप अपनी विश करेंगे, आप अपनी चॉइस के साथ बढ़ेंगे, आप अपनी खुशी के साथ आगे कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो एक लकी पीरियड आ रहा है, एक पॉजिटिव टाइम आ रहा है जहाँ पे आप फुल्ली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें, वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में भी आपके लिए स्कॉर्पियो ग्रोथ का टाइम है, अचीवमेंट का टाइम है और कुछ ऐसी बड़ी गुड न्यूज़ जिससे कि आप अपने आसपास के लोगों को शेयर करके, गुड न्यूज़ को शेयर करके खुश होंगे। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ से आपको सपोर्ट चाहिए, वो बॉस का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, पार्टनर का सपोर्ट हो, मोटिवेशन की ज़रूरत हो, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, वो सब चीज़ आपको मिल रहा है। तो ये वीक ऐसा है जहाँ पे आपको चारों तरफ से डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटी, चारों तरफ से सपोर्ट, चारों तरफ से पॉजिटिविटी नज़र आएगी अपने करियर में एंड दैट विल बी वेरी प्रॉमिसिंग एंड इंटरेस्टिंग। लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है एज ओवरऑल। सो वी हैव चूज टू एम्पायर योर सेल्फ। अपने आप को एम्पायर करने की तरफ बढ़ें, लोगों के जजमेंट से, लोगों की बातों से नहीं रुकें। इट्स अ टाइम अपने विजडम, अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी चीज़ों को डिसाइड करें, ना कि पब्लिक की वजह से, सोसाइटी की वजह से या कस्टम्स की वजह से। ये टाइम है कि इट्स अ टाइम टू चूज योर सेल्फ, चूज योर पावर, चूज योर फ्रीडम, एम्पावरमेंट। ओके, उसी को चुनें। ये नहीं कि आप किसी के अंडर प्रेशर हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो नहीं करना है। देन चूज टू हील। करियर में आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू चूज टू हील। हील करके आगे बढ़े, पीछे के जो भी रिजेक्शंस हैं, फेलियर्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, उनको गुड बाय बोल के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा करते हैं तो आपको आगे अच्छा अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो पास्ट के रिजेक्शंस की वजह से नहीं रुककर कॉन्फिडेंस के साथ आगे की प्लानिंग करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हैं। सो दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू एंड सावन स्टार्ट होने वाला है एंड द महादेव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 10% डिस्काउंट मैंने दे दिया है, तो रुद्राक्ष फॉर यू, फॉर योर फैमिली, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मतलब कि आप उनको गिफ्ट दें या अपने लिए लें, इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी महादेव के लिए। ये बहुत ऑक्सपीशियस टाइम होता है, तो ज़रूर अपने घर में रखें। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो वी हैव दिस एज फर्स्ट कार्ड एंड देन अगर हम बात करें आपके लिए आ रहा है दिस वन। तो इस वीक की एनर्जी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। सेजिटेरियस, पर्सनल लाइफ में ना आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत सीक्रेट रह रहे हैं और अपनी कुछ चीज़ों को खोने से डर रहे हैं। आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत आ रही है और वनरेबिलिटी, मतलब आपके अंदर घबराहट रहेगी कि ये पर्सन मेरे से दूर नहीं हो जाए, ये यहाँ से मैं दूर नहीं जाना चाहती, या ये जिससे भी मुझे अटैचमेंट है वो मुझसे दूर ना हो। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बनी रहेगी कर्मा के अकॉर्डिंग, कि ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ मेरे से छूट जाए। तो आप हर जगह से अपने आप को बहुत स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और इसी में आपकी ये इनसिक्योरिटी की वजह से आप कुछ भी नया प्लान या कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ फ्रीडम के साथ कुछ डिसीज़न ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन में एक डर लगा रहेगा कि नहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये चीज़ हाथ से ना निकल जाए, या फिर मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो मैं हाँ नहीं बोल सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आपके लिए ट्रस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं और आप बहुत अपनी चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हो, अपनी चीज़ों को बहुत प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप सेव करके रख रहे हो। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए आ रहा है एज द मैजिशियन। करियर वाइज सजिटेरियस, यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाई, क्योंकि मैजिशियन इंडिकेट कर रहा है अ काइंड ऑफ पीरियड जहाँ आपके पास वो सब है जिससे कि आपको मैजिक करने में कोई नहीं रोक सकता, आपके बेटर रिजल्ट के लिए कोई नहीं रोक सकता, या आपकी ग्रोथ में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैजिशियन इज कमिंग लाइक कि आप सबको इम्प्रेस कर रहे हैं, आपका वो इंटरव्यू हो या यहाँ पे आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना हो या अपनी तरफ से बेस्ट शेयर करना हो, you are doing this, you are getting things in your favor. okay, let me see आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है इस सिचुएशन को लेके। let me check.
अप्रिशिएट एवरीथिंग। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फियर में नहीं रहना है पर्सनल लाइफ को लेके, आपको अप्रिशिएट करना है जो भी चीज़ मिली है आपको यूनिवर्स से, उसके लिए ग्रेटफुल हो और आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऐसे नहीं लाएं कि ये चीज़ खत्म ना हो जाए, गुम ना हो जाए, ये पर्सन, इवन आपको ट्रस्ट इश्यूज नहीं हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं भी, तो भी इस टाइम पे आपको अपने अंदर थैंक यू बोलना है यूनिवर्स से, जो जो चीज़ें आपको मिली हैं, क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपको ही मिलेंगी, वो आपसे दूर नहीं जाएंगी। इसी में अगर हम बात करें करियर को लेके आपके लिए जो मैसेज है, ऑब्जर्व योर एटीट्यूड। इट्स अ टाइम अपने एटीट्यूड को ऑब्जर्व करें। आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, आपके अंदर रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर किसी तरीके की एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए। आप अपने एटीट्यूड को फोकस करें और उसके कैसे एटीट्यूड है, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ है, नेगेटिव जा रहा है, ऑब्जर्व दैट, फिर आगे बढ़ें। ऐसा करने से आपके को कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। सावन सीजन स्टार्ट हो रहा है, महादेव की ब्लेसिंग के लिए मैंने 10% डिस्काउंट ओपन किया है। रुद्राक्ष पिरामिड अपने लिए, अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड के लिए ले सकते हैं। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये ऑस्पिशियस पीरियड होता है, आपकी विशेस पूरी होंगी। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव दिस एंड प्रोफेशनली वी हैव दिस। ओके, सो ये कैसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनली अगर देखूं तो पर्सनली वी हैव द एम्परर। पर्सनल लाइफ में आप लॉन्ग टर्म के मेजर डिसीजन ले रहे हैं, रैशनल होके, सोच समझ के और पूरी ईमानदारी से, पूरी रैशनलिटी के साथ कि अब मेरे लाइफ टाइम का प्लान आगे बढ़ेगा। इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, कल्चर कस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट, रीति रिवाजों का इन्वॉल्वमेंट भी आएगा। सो एज एन एम्परर ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे ये ईगल देख सकते हैं, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। तो कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो किड्स प्लानिंग हो, मैरिज प्लानिंग हो, कमिटमेंट प्लानिंग हो, या डिस्कशन विद योर पेरेंट्स, डिस्कशन विद योर पार्टनर फॉर फ्यूचर गोल, फॉर फ्यूचर प्लान्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, और बहुत सिंसियरिटी आ रही है आपके अंदर। ऐसा नहीं कर रहे हैं आप कि आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए एक राइट डिसीजन लेकर ही बढ़ेंगे, जहाँ पे आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं। मतलब आपके माइंड में ये रहेगा कि इस वीक में मैं अपने फ्यूचर की चीज़ें फिक्स करूं जिससे कि मुझे सिक्योरिटी मिले, मुझे कोई भी मुझे डाउट नहीं रहे फ्यूचर को लेकर। ओके, देन वी हैव दिस, वी हैव द नेव ऑफ वॉन्ड्स। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है करियर को लेके। करियर को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, फोकस रहेंगे और बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड। इस पीरियड में आप बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करेंगे और एक्साइटमेंट भी इतना दिख रहा है कि हाँ, आप किसी भी चीज़ में बहुत टायर्ड या एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, यू आर फुल्ली रेडी टू डू दिस। बट डेफिनेटली जहाँ जहाँ से आपको वेट करना पड़ेगा या फिर जहाँ पे आपको जो चीज़ टाइम पे मिलनी चाहिए थी नहीं हो रही, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट या गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन भी फील करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर एक्टिव मोटिवेटेड वर्क प्लान तो आ रहा है लेकिन पेशेंस नहीं आ रहा। तो करियर में यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस नहीं आने की वजह से किसी के ऊपर गुस्सा, किसी पे फ्रस्ट्रेशन भी निकल सकती है। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ। सबसे पहले देख लेते हैं, बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। इस टाइम पे आपको माइंडफुल होकर चलना होगा कि आप किससे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, किससे कन्फ्लिक्ट करना चाहिए और किससे नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे कन्फ्लिक्ट से ही कोई फैसला निकलेगा। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और ना कि आप एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट्स करें, फाइट करें। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम बहुत अच्छे हो सकते हैं रैदर देन दिस कि एक दूसरे को अपोजिशन में रखें। एंड देन वी हैव करियर को लेके आपके लिए ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट। सो जो ये जो एंजाइटी के थॉट जो मैं यहाँ बताई थी कि गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करें, अपने जो टेंशन वाले जो थॉट्स हैं ना उनको रिलीज आउट कर दें, क्योंकि वो बस चिंता जो है आपकी वो कुछ भी नहीं है, वो बस ओवर थिंकिंग है और उससे कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिलीज दैट थॉट, रिलीज दैट नेगेटिविटी। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। इसी के साथ में ओवरऑल सावन आ रहा है, तो मैंने 10% डिस्काउंट शेयर किया है फॉर महादेव ब्लेसिंग। तो आप ले सकते हैं अपने लिए रुद्राक्ष पिरामिड। इस पीरियड में जो भी लकी रहता है रुद्राक्ष पिरामिड जो लेते हैं, ऑस्पिशियस टाइम है फॉर यू, फॉर योर फैमिली, और अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो वी हैव दिस कार्ड एंड वी हैव दिस। तो दो एनर्जी आ चुकी हैं। पर्सनली बात करें तो चैरियट, एक्वेरियस, इट्स अ टाइम फॉर ट्रैवलिंग, इट्स अ टाइम टू डिसाइड, इट्स अ टाइम टू गो फॉर राइट और रॉन्ग, इट्स अ टाइम टू चूज दिस और दैट।
ये बहुत ही आपके लिए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वीक दिख रहा है, क्योंकि इस वीक में आप फाइनलाइज कर रहे हैं अपने फ्यूचर को, अपने फ्रीडम को, अपनी चॉइसेस को और अपने माइंडसेट को। इस टाइम में आप बहुत कॉन्फिडेंट एंड सीरियस होकर आगे बढ़ेंगे। आप कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कमिटमेंट देने की तरफ बढ़ रहे हैं, आप रिसीविंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों का फाइनल स्टेटमेंट। और दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपको अपना माइंड मेकअप भी कर लेंगे टुवर्ड्स एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर। तो एक्वेरियस ये बहुत अच्छा टाइम है, आई मस्ट से इट्स अ प्रॉमिसिंग टाइम, इट्स अ गुड टाइम। सो गो हैड, ये आपके लिए फेवरेबल टाइम रहने वाला है। बट हाँ, येस एंड नो, रॉन्ग एंड राइट, व्हाट टू चूज़ एंड व्हाट नॉट टू, ये रहेगा, जिसमें कि आप इंडिविजुअल अपनी आगे बढ़ रहे हैं तो आप किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आपको खुद ही डिसीजंस लेने होंगे अपने फ्यूचर के। इसी के साथ वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। करियर को लेके आप में बहुत रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन आ रहा है और लोग भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि वाह आपने कर दिखाया, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप तो ग्रोथ पे हैं। और आपको खुद को भी एक सेंस ऑफ, ऐसा होता है ना कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ आई एम डूइंग वेल, आई एम रियली डूइंग ग्रेट, और मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये आपके अंदर आएगा। तो आपके अंदर ना और ऑनर, प्राइड, विक्ट्री, ये फेज इस वीक में देखने को मिलेगा, जिससे कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड खुश होंगे। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है फॉर पर्सनल लाइफ। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस करना होगा, आपको विजुअलाइज करना होगा कि आपका क्या गोल है पर्सनल लाइफ में, क्या प्लान है, क्योंकि तभी आप अपने 7 चक्र को अलाइन करके अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपको विजुअलाइज करके, इमेजिन करके आगे बढ़ना चाहिए कि ओके दिस इज योर डायरेक्शन नाउ। ऐसा करने से काम बनेगा। एग्जामिन योर पर्सनल इंटरेक्शन, अपने पर्सनल इंटरेक्शन को एग्जामिन करो, ध्यान दो, आप किससे बात कर रहे हो, किस तरीके की बात कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ तो नहीं करियर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर करियर एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस क्या है, या फिर वो कौन लोग हैं जो आपके करियर से जुड़े हुए हैं और वो आपके लिए कहीं ना कहीं आप उनसे क्या पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन को सोचने समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस, आई होप दिस विल हेल्प यू। सावन आ चुका है और मैंने 7 यहाँ पे आपके लिए डिस्काउंट दे दिया है एज फॉर महादेव ब्लेसिंग। तो रुद्राक्ष पिरामिड अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए ले सकते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी खूब सारी, क्योंकि ये बहुत ऑक्सपीशियस पीरियड होता है। तो डिस्काउंट कोड कूपन मैंने शेयर कर दिया है, कूपन कोड लगाकर ज़रूर अपने घर में ब्लेसिंग्स लीजिए महादेव की। ओके बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। तो लेट मी सी, वी हैव दिस पर्सनल एनर्जी and we have this professional. So personal life में we have this as first we have the 3 of sword। आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आ रही है 3 of sword, और ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में कुछ मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस रहेगा, कुछ ऐसे मैसेज मिल सकते हैं जो डिसअपॉइंटिंग है या फिर मतलब जिसमें आपको खुशी नहीं मिली, क्योंकि 3 of sword यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दे रहा है, साथ में कुछ ऐसी न्यूज़ जिससे कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स फील होंगे, या किसी से झगड़ा, या किसी से फाइट, या किसी थर्ड पार्टी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, सीक्रेट रिवील होने, सीक्रेट पता चलना, किसी की इंटेंशन पता चलना। तो एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे बहुत सारा ट्रुथ रिवील होगा, और वो ट्रुथ रिवील होने से आपको बहुत हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, इमोशनल स्ट्रेस ही मिल रहा है, इमोशनल टेंशन ही बढ़ रही है। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर एज हियर वी हैव द 4 of sword, और करियर में आ रहा है 4 of sword। करियर में आप पॉज करके रुक रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं करियर में, प्लानिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट में कुछ काम नहीं हो रहा, मतलब कि आपकी बैक एंड में सारी प्लानिंग चलेगी और आप काफ़ी रुके हुए भी दिख रहे हैं। तो वो हॉलीडे लें या पॉज लें या प्रिपरेशन की वजह से गैप लें। तो आपके लिए ये फर्स्ट वीक में कुछ एक्शन नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ें थॉट्स की आ रही हैं, प्लानिंग, थिंकिंग, वर्किंग ऑन दिस की ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है। तो करियर में आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की मिस्टेक्स, पास्ट की चीज़ें या पास्ट के फेलियर या पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे करियर में, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वीक में बस आप प्लानिंग करते दिख रहे हैं, पॉज एनर्जी है क्योंकि। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, सो दैट कि यू कैन मेक इट बेटर फॉर यू। आइडेंटिफाई चेंजेस, पर्सनल लाइफ में आइडेंटिफाई करें चेंजेस, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या बेहतर है, क्या सही रहता है, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा नहीं करेंगे सो थिंग्स विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, थिंग्स इज नॉट गोइंग टू वर्क एज पर योर प्लान। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, लेट मी क्लियर दिस। वी हैव रिले ऑन योर सेल्फ।
पर्सनल लाइफ के साथ करियर में आपके लिए आ रहा है कि अपने ऊपर रिलाय करो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, किसी और पे नहीं, अपने करियर के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने रिच होने के लिए, अपने गोल के लिए अपने ऊपर ही ट्रस्ट करें, किसी और पे नहीं। फिर प्लानिंग बनाएं, फिर उस पर काम करें, तब आपको सक्सेस मिलेगी अच्छे से अच्छी। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग। एंड जैसे सावन स्टार्ट हो रहा है, मैंने डिस्काउंट कूपन कोड दे दिया है। दिस डिस्काउंट इज फॉर यू ऑल। सो रुद्राक्ष पिरामिड फॉर अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए ले सकते हैं। ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस पीरियड में, महादेव की ब्लेसिंग्स अगर अपने घर लानी है, फॉर्चून लाना अपनी लाइफ में, तो पिरामिड ज़रूर लें। सी यू अगेन, बाय।